रडार पर आ गए। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून को नैब लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग के रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्जामात हैं। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल हैं। अहम खबर है, आपको आगाह करते चले, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब रडार पर आ गए हैं। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून को नैब लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्जामात हैं। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल हैं। आपको नैब में तलबी के बारे में बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को तलब किया गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार पर आ गए। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून को नैब लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग के रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ामात हैं। केस में ख्वाजा आसिफ के अहले खाना भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के बारे में, ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार पर आ चुके हैं। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में 26 जून को नैब लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी गई है। मुस्लिम लीग के रहनुमा पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ामात भी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीरा के मुतनासिब बयानात के मामले पर वज़ीर आसिफ ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। अंदरूनी लड़ाइयों के तासुर के दिफा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब के पीके से भी तर्जुमान लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों को मुख्तलिफ अमूर पर एहतमाद मिलेंगे। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीरा के बयानात पर पार्टी तर्जुमानों के शदीद खदशात वज़ीर आज़म तर्जुमानों को एहतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक गाइडलाइंस भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज इजलास तलब किया गया है, जिसमें अंदरूनी लड़ाइयों पर बहस मुबाहिसा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले भी तायीद की थी कि अंदरूनी लड़ाइयों को ख़त्म करके एक एजेंडे पे काम किया जाए, लेकिन फिर से तनकीद का एक दूसरे को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा, जिस पर आज एक इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीरा के बयानात पर पार्टी तर्जुमानों के शदीद खदशात हैं। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक गाइडलाइंस भी देंगे। एक बार फिर से तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वायरस मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। हज़ारों अफराद मुतासिर हो चुके हैं और सैकड़ों मरीजों का इंतकाल हो गया। तब्दीली सरकार का गैर संजीदा रवैया सामने आ चुका। शहबाज शरीफ ने कहा कि कोरोना वायरस के हल के बजाय हुकूमती वज़रा इस वक्त एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि सियासी मफादात रखने वाला टोला और भानमती कुंबा इकट्ठा हो चुका है और मुल्क को तबाह कर रहा है। आपको बताएं कि कराची त्यारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, दोनों पायलट्स परवाज के दौरान हाजिर दिमाग नहीं थे। जहन पर कोरोना सवार था। पायलट्स के फोकस न होने की वजह से हादसा पेश आया। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कंट्रोल टावर और पायलट की कोताही सामने आ गई है। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया, कहा तैयारे के पायलट्स तिबी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। पायलट्स के दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा प्रवास के लिए 100% फिट था। जहाज लैंडिंग के वक्त 7220 फीट की बुलंदी पर था। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की जानिब दिलवाई। ये रिकॉर्ड पर है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। गुलाम सरवर का कहना था कि 10 नाइटिकल माइल पर जहाज की लैंडिंग गियर खोले गए हैं। 5 नाइटिकल माइल पर लैंडिंग गियर दोबारा बंद कर दिए गए। जहाज रनवे पर रगड़े खाता रहा। इंजन काफी हद तक मुतासिर हुआ। पायलट ने जहाज को दोबारा उड़ाया, कोई हिदायत नहीं ली। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कंट्रोल टावर और पायलट की कोताही सामने आई है। एटीसी ने जहाज के रगड़ खाने के बाद भी कोई हिदायत नहीं दी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, बदकिस्मती से पायलट तैयारे को ऑटो लैंडिंग से निकाल कर मैनुअल लैंडिंग पर ले आया था। वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट आखिर तक कोरोना की गुफ्तगू करते रहे हैं। पायलट और को पायलट के फोकस न होने से ये सानिया पेश आया।
बात करेंगे अब कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 60 अमवात हो गई हैं। तादाद 3755। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,88,926 है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 3,892 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,88,926 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 77,754 मरीज सेहतियाब हो गए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के अब तक 69,536 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 72,656, खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, बलूचिस्तान में 9,634, इस्लामाबाद में 11,483, आज़ाद कश्मीर में 892 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,327 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में 1,516 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 1,124, खैबर पख्तूनख्वा में 855, इस्लामाबाद में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 106 और आज़ाद कश्मीर में 23 अफराद कोरोना वायरस से जाम बहक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के 7 अहम इलाके रात 12 बजे से सील कर दिए जाएंगे, जिनमें गुलशन रावी, गुलबर्ग, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, DHA, फैसल टाउन, मॉडल टाउन के इलाके शामिल हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन समेत 7 इलाकों को सील कर दिया जाएगा। लाहौर और रावलपिंडी में हमारे पास सबसे ज्यादा केसेज आए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, कोरोना मरीजों की रिकवरी 20,000 के करीब हो गई है। मुतादिद मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। लाहौर में 11 जून को 1,118 मरीज थे, अब कुल 738 मरीज हैं। 30 से 50% बेड्स इस्तेमाल में खाली पड़े हैं। लाहौर में ICU की तादाद 187 है। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू हो गया और इकदामात बेसूद। हलाकतें 4,69,000 हो गई हैं। 93,54,000 मरीज हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 50,41,000 से ज़ायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 57,911 अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,23,000 से बढ़ चुकी है। अमेरिका में 24,24,000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राज़ील अमेरिका के बाद 11 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क भी बन गया है, जहाँ कोरोना से अमवात की तादाद 52,700 से ज़ायद हो गई है, जबकि केसेस की तादाद 11,51,000 से तजावुज़ कर गई है। रूस में कोरोना से अमवात की तादाद 8,300 से तजावुज़ कर गई। रूस में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 5,99,000 से बढ़ गई है। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 14,400 से बढ़ चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 4,56,000 से ज़्यादा हो गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, BNP ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का कोई फैसला किया, ना ही कोई ऐलान किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत से अलहदगी का कोई ऐलान नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसा फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में भी है कि हम PSDP के मामले पर बात करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन इमरान खान ने मीर अफजल को गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की नाम बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 25 जून को निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद सूबे में इंतखाबात का प्रोसेस शुरू करने के लिए निगरान वज़ीर हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। मीर अफजल खान का ताल्लुक ज़िला उस्तोर के इलाके बूंजी से है। मीर अफजल खान तवील अरसे तक पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे और उन्होंने SP और फिर SSP की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि चंद साल कबल वो DIG के ओहदे से रिटायर हुए थे।
اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اضلاع کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ عثمان بزدار کہتے ہیں ارکان اسمبلی کے علاقوں میں ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے۔ جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا۔ کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شدید متاثرہ علاقے سیل کر دیے گئے۔ اراکین اسمبلی اپنے علاقوں میں حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کریں گے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا اراکین اسمبلی کے علاقوں میں ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے، جائز کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شدید متاثرہ علاقے سیل کر دیے گئے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کہتے ہیں اسکول کھولنے سے متعلق خبریں بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔ پرائیویٹ سکولز انتظامیہ کے دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کا کہنا تھا کہ ابھی تک اسکول کھولنے کے حوالے سے کسی بھی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اسکول کھولنے کے حوالے سے غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ہم ابھی صرف SOPs تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ ڈاکٹر مراد راست کا کہنا تھا کہ SOPs کی تیاری محض اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جب بھی پنجاب بھر کے اسکول کھولیں تو ہماری تیاری مکمل ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔